हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहली वीडियो में कैसे प्राप्त करोगी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। हम इससे पहले पढ़ रहे थे कैसे प्राप्त करोगे, और उसकी जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी वो हम कंप्लीट कर चुके थे। सारी की सारी रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं करा दी। ठीक, उसके बाद आज हमें पढ़ना है अभिक्रिया पूर्ण करो। हमने टाइटल डाला है अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। मतलब जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे केमिस्ट्री का तो क्या होगा, उसमें कुछ इनकम्प्लीट रिएक्शन आती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, और मैं 15-20 रिएक्शन वही रिएक्शन कराऊंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछले कुछ सालों से बोर्ड में आई हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं वही टॉपिक करा रहा हूँ या वही रिएक्शंस करा रहा हूँ जो पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं। आप इन्हें अन्यथा नहीं लें। अगर आप इन्हें प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं तो मेरा वादा है आपसे कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर तो पूरा यहीं से ही आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया है सभी उसी में से ही आएगा, जितना मैंने आपको कराया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। कैसे क्वेश्चन आएगा वो देखो ध्यान से। पहले नंबर की रिएक्शन, जैसे रिएक्शन है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड से O, ये एरो यहाँ लिखा CHCl3। ठीक, और फिर बना A। तो ये जो A बना, हमें इसे पहचानना कि ये A क्या है। ऐसे इनकम्प्लीट रिएक्शन आएगी और आपको वो कंप्लीट करनी होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए इसे कंप्लीट करते हैं, इसे देखते हैं। ध्यान से देखेंगे। देखो, हमने लिया CH3 और ये CH3, बीच में C डबल बॉन्ड से O। ये क्या है? एसीटोन। इस एसीटोन की रिएक्शन वो कह रहा है कि आप CHCl3 से करा दो, मतलब क्लोरोफॉर्म से करा दो। ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म से जब रिएक्शन कराई जाती है एसीटोन की, मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। O के पास तो आएगा ये वाला H, ये आ गया H, बचा क्या? CCl3, वो आ जाएगा कार्बन पर, तो CCl3 आ जाएगा कार्बन पर। ठीक, तो बनेगा कुछ ऐसा, ये रहा आपका CH3 और ये रहा आपका CH3, बीच में C था। O पर तो कौन गया? H, और C पर कौन आया? CCl3। और इसका नाम मैंने आपको बताया था, ये क्लोरीटोन होता है, जो कि एक निंद्राकारी पदार्थ होता है। ठीक, क्या होता है? यौगिक होता है, निंद्राकारी। ठीक है जी, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं 2 नंबर की। उसने कहा कि CH3 CH2, ये लिया CH और यहाँ जोड़े Br2, मतलब 2 Br जोड़ दिए। और फिर वो कह रहा है कि अगर आप इसकी रिएक्शन KOH के साथ करा दें, और वो भी कैसा? एक्वसीय, मतलब जलीय, तो यहाँ बनेगा A, और फिर उस A के बाद एक कंपाउंड और बनेगा B। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे बनेगा। देखो, हम क्या कर दें, हमने लिया यही CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और इस पर 2 ये Br। ठीक, हमने रिएक्शन करानी KOH के साथ, और वो भी कैसे? जलीय। तो मेरे भाई मैंने 2 KOH ले लिए। कितने ले लिए? 2 KOH, और इसके नीचे मैंने लिख दिया कि ये एक्वसीय है, मतलब ये जलीय है। तो होगा क्या, वो देखो, यहां से ये 2 Br और 2 KOH बाहर, सॉरी 2 KBr बाहर। देखो 2 Br 2 KBr बाहर, और ये जो 2 OH है ये जुड़ जाएंगे इस CH पर। ऐसा कुछ बनेगा CH3 CH2, ये CH, और ये 2 H जुड़ जाएंगे किस पर? CH पर। ध्यान से देख लो, मैंने कहा इस CH3 CH2 CH Br2 की रिएक्शन कराई किसके साथ? जलीय KOH के साथ। दोनों ले लिए मैंने, तो 2 KBr बाहर। देखो ये OH भी तो 2 है ना, जब 2 Br हटेंगे तो 2 H जुड़ेंगे, और 2 H मैंने ऐसे करके जोड़ दिए। और मैंने आपको एक बात बताई थी
क्या बताया था, ये बताया था कि जब एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है, वो क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह नहीं रह सकते। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, होगा कुछ ऐसा, यहां से H और यहां से OH, मेन मकसद पानी निकालना, पानी निकल जाएगा और बचेगा क्या, देखो CH3 CH2 CHO, तो बनेगा ये CH3 CH2 CHO, इसका नाम होता है प्रोपेनल। क्या नाम होता है इसका, प्रोपेनल। ठीक है, ये है आपका A और ये है आपका B। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं 3 में। वो क्या है, उसमें कहा कि आपको दिया गया HCOO का होल ट्वाइस और ये C, ठीक, इसकी रिएक्शन उसने कहा कि आप करा दीजिए किसके साथ, आप इसे क्या कर दीजिए, पहले गर्म कर दीजिए। ठीक, जब आप इसे गर्म करेंगे तो आपको मिलेगा एक यौगिक A, और उस यौगिक A की अगर आप 50% NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक यौगिक बनता है B, और प्लस में उसके साथ बनता है एक एल्कोहल। ठीक, तो बस आपको A और B को पहचानना कि ये A और B क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमने लिया यही, इसे बस मैं खोल के लिखूंगा कैसे, देखो ध्यान से देखना, ये लिखा HCOO HCOO और ये लिखा बीच में Ca। ठीक है जी, लिख दिया। अगर इस कैल्शियम फॉर्मेट को हम गर्म कर दें तो क्या होगा, देखो इतनी चीज बाहर हो जाएगी एज ए साइड प्रोडक्ट, हाँ या ना। देखो Ca और CO3 बाहर, CaCO3 बाहर, बना क्या, HCHO, मतलब ये बच जाएगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, हाँ ना, HCHO या HCHO बना तो वही HCHO। अगर इस HCHO की मैं 50% NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो आपको पता है मेरे भाई, ये है कैनिजारो अभिक्रिया, और कैनिजारो अभिक्रिया जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ 50% NaOH की अभिक्रिया कराई जाती है तो एक तो बनता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण। ठीक, मतलब एक कार्बन वाला एक तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण जो है HCOONA। ठीक, और एक बनेगा एल्कोहल, और एल्कोहल उसने खुद दे रखा, ये बना दिया CH3OH। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन कंप्लीट करनी थी आपको ये। ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं 4 नंबर की। उसमें कहा क्या कि देखो कि आपको दिया गया CH3COOH, और अगर आप इसकी रिएक्शन करा दी CaOH के होल ट्वाइस के साथ तो क्या बनेगा भाई, यहां बनेगा एक कंपाउंड A, और फिर अगर आप उसे क्या कर दे, गर्म कर दे, तो फिर क्या बनेगा B। ठीक है, तो आइए रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। देखो कैसे होगी, बड़ा आसान है यार। देखो हमने क्या करा, हमने जो CH3COOH दिया ना, इसके मैंने दोनों ले लिए मेरे भाई, CH3COOH, और इसकी रिएक्शन करा दी CaOH के होल ट्वाइस के साथ, और इसे भी मैंने खोल के लिख दिया CaOH का होल। तो जब रिएक्शन कराएंगे होगा क्या, ध्यान से देखना बस, यहां से इतनी चीज बाहर, यहां से इतनी चीज बाहर, मतलब HOH HOH, तो 2 जल अणु बाहर हो जाएंगे भाई, बिल्कुल हो गए, और ये CH जुड़ जाएगा यहां, कैसे देखना, ये रहा आपका CH3 COO और CH3COO, और बीच में मेरे भाई आ जाएगा ये C, आ गया C। तो ये आपका A बन गया। इस A को आपको क्या करना, गर्म करना, जैसे कि उसने कहा A ये किया गर्म, यहां से इतनी चीज एज ए साइड प्रोडक्ट फिर बाहर हो जाएगी, CaCO3 बाहर, बचा क्या, CH3CO CH3CH3। ठीक, तो ये बन गया मेरे भाई आपका B, और ये हमें बनाना था, मतलब रिएक्शन करनी थी ऐसे। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं। अगली में क्या कहा, ये रहा 5वें नंबर की रिएक्शन। उसने दिया CH3CHO, कहा आपको कि इसका क्या कीजिए, आप ऑक्सीकरण कीजिए।
ठीक, ऑक्सीकरण करने पर क्या बनेगा, वो कह रहा है कि ए बनेगा। उस ए की रिएक्शन आप क्या करा दो, पौवे के साथ क्या करा दो, C2H5OH और कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराओ, फिर क्या बनेगा, बी बनेगा। और ए बी को बताओ कि ए और बी क्या है। तो देखते हैं हम क्या है ए और बी। देखो हमने लिया ये CH3CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड। और आपको पता कि जब किसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जितने कार्बन वाला वो एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन वाला क्या बनाना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। ये रहा आपका CH3CHO, तो बन क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा CH3COOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओ, किसके साथ कराओ, C2H5OH के साथ करवाओ, मतलब पौवे के साथ करवाओ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ए ये लिखा मैंने पौवा, बस उल्टा करके लिख दिया C2H5OH, और उपस्थिति किसकी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति है, मतलब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है। होगा क्या, ऐसा कुछ होगा, यहां से H और यहां से OH, मेन मकसद पानी तो निकालना है बस। HOH पानी बाहर, C2H5 जुड़ जाएगा यहां, जहां से H हटा, बना क्या, ऐसा कुछ CH3COO और ये C2H5। ठीक, और ये हमें रिएक्शन करके दिखानी थी, यही हमें बनाना था ऐसा कुछ, क्योंकि हमें रिएक्शन करनी थी कंप्लीट, तो ऐसे होगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली रिएक्शन को देखते हैं। 6 नंबर की रिएक्शन है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपको दिया उसने CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। और उसने कहा कि आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, आप इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH प्लस CaO सोडा लाइम के साथ करवा दो। क्या बनेगा, एक कंपाउंड ए बनेगा, और वो क्या बनेगा आप हमें बता दीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं। हमने क्या कहा, हमने लिया CH3, ये रखा COOH, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, NaOH के साथ करा दी CaO की उपस्थिति में, सोडा लाइम की उपस्थिति में। ठीक है, देखो क्या होगा, यहां से इतनी चीज बाहर, देखो ये Na, ये H, ये C, 1 2 3 O3, मतलब NaHCO3 बाहर, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर, और ये जो H है ये जुड़ जाएगा CH3 पर, और बन क्या जाएगा, CH4 बन जाएगा। और ये हमें बनाना था, मतलब ऐसे कंप्लीट करनी थी रिएक्शन। ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं 7 नंबर की। उसमें कहा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ, O3 के साथ, मतलब ओजोन के साथ। फिर क्या कह रहा है, वो बनेगा A, और उस A का आप क्या कर दीजिए, जल अपघटन कर दीजिए, उसकी जल से रिएक्शन करा दीजिए। बनेगा क्या, अब देखेंगे ध्यान से कैसे होगी रिएक्शन। हमने लिया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराई O3 के साथ। तो जब किसी एल्कीन की रिएक्शन ओजोन के साथ कराई जाती है तो होता कुछ ऐसा है, CH2 दोनों बॉन्ड तोड़ दो, इसके टूट गए। 3 ऑक्सीजन है ना, एक को यहां रखो, एक को यहां, एक को यहां। ठीक, इसे यहां जोड़ो, इसे यहां जोड़ो, इसे यहां जोड़ो, इसे यहां जोड़ो, और इसे यहां जोड़ दो। ठीक, बन गया ओजोनाइड। फिर इसकी रिएक्शन करानी किसके साथ, जल के साथ। जब जल के साथ कराओगे तो तलवार चलाओ या चाकू चलाओ, इसे यहां से और इसे यहां से। देखो बना क्या, CH2O, मतलब 2 अणु बन गए किसके, CH2O के। और इसे आप ऐसे भी तो लिख सको HCHO, फॉर्मल्डिहाइड तो है यो CH2O। ठीक, और बाहर क्या हुआ, देखो H2O और ये O, यानी कि बाहर हो गया H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर बन गया। यही हमें बनाना था, ऐसे करनी थी रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखते हैं 8 नंबर की, ध्यान से देखेंगे। उसने कहा कि ये दिया CH3COOH, ये रहा आपका तीर का निशान। पहले नंबर पे क्या कहा उसने, पहले नंबर पे कहा कि आप पहले इसकी NH3 के साथ रिएक्शन करो, फिर उसके बाद जो आएगा दूसरे नंबर पर आप उसकी रिएक्शन करके दिखाओ किसके साथ, Br2 प्लस KOH के साथ। तो क्या होगा, आ जाओ देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखेंगे बस। देखो हमने लिया ये
CH3COOH, इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में किसके साथ कह रहा, अमोनिया के साथ। अगर मैं इसे अमोनिया को ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है तो अमोनिया ही। देखो HNH2 मतलब NH3, जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहां से OH यहां से H, क्या बाहर हुआ, पानी। और मेन मकसद पानी तो निकालना, बस पानी निकालना बस। हो गया क्या, NH2 जुड़ जाएगा OH के पास, बनेगा कुछ ऐसा CH3CONH2 बन गया। भाई NH2 जुड़ गया ना, यहां जुड़ गया। ये क्या है, एसिटामाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कह रहा कराने को, इसकी रिएक्शन कह रहा हो कि एक तो कराओ आप Br2 के साथ और एक कराओ KOH के साथ। और KOH में लेंगे 4, क्यों, क्योंकि यह हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगी ना। अब भाई मैं करा के आया आपको सारी रिएक्शंस, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको कहा कि सब कुछ आप कर जाओगे, बस जरूरत है ध्यान लगाने की। सारी रिएक्शन में आपको करके आया, आप तो रिपीट हो रही सारी रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, 4 अणु लेते हैं KOH के, तो क्या होगा, देखो यहां से H और यहां से OH, पानी बाहर, यहां से H और यहां से OH, पानी बाहर, मतलब 2 जल के अणु बाहर हो गए। ठीक है जी। दूसरी चीज देखो, यहां से 2 Br और ये 2 K, 2 KBr बाहर, 2 KBr बाहर। और क्या बाहर होगा, देखो ये K2 बाहर, C, ये C और ऑक्सीजन गिनो 1 2 3, मतलब K2CO3 बाहर, पोटेशियम कार्बोनेट। बचा क्या, देखो ये CH3 ये NH2, तो ये बन जाएगा CH3 और ये NH2। तो ऐसे होती है रिएक्शन कंप्लीट, ऐसे करनी थी आपको। ठीक है, चलो अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। 9 नंबर की रिएक्शन ध्यान से देखना। उसने कहा कि आपको दिया उसने ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर क्या दिया उसने आपको, N2Cl। और फिर वो कह रहा कि इसकी रिएक्शन करवा दो कॉपर के साथ और HCl के साथ। ठीक, क्या बनेगा वो बना के दिखा दीजिए। ठीक है, तो आओ बनाएंगे, ध्यान से देखना। अब आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है गाटरमान अभिक्रिया या गाटरमैन अभिक्रिया, N2Cl। और ये बात डायरेक्ट याद रख लीजिए आप कि जब इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ, ऐसे लिख देता हूं, जब कॉपर के साथ और HCl के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। बस आग मीच के लिख देना आप, क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन, और N2 हो जाती है बाहर। ठीक, मतलब Cl जुड़ जाता है बस बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है जी, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। तो ऐसे होती है रिएक्शन कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे को चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं 10 नंबर की। वो कह रहा है, उसने दिया C6H5NO2, इसकी रिएक्शन कह रहा है 6H के साथ करा दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, SN/HCl की प्रेजेंस में। क्या बनेगा वो बनाकर दिखा दीजिए। ठीक है, तो आइए बनाते हैं, ध्यान से देखना। देखो ये जो C6H5NO2 है ना, इसे मैंने कुछ ऐसे करके लिखा, C6H5 N डबल बॉन्ड से O और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से O, C6H5NO2, इसे ओपन करके लिख लिया। ठीक, रिएक्शन वही करा दी किसके साथ, 6H के साथ, SN/HCl की उपस्थिति में। तो क्या होगा, 2 बॉन्ड ये टूटे तो 2H इधर को और 2H इधर को, कितने हो गए, 4H लग गए, है कितने, 6, एक ये तोड़ दिया तो 2H आ गए इधर को। ठीक है जी, हो गए 6, 2 2 4 2 6 हो गए मुझे। देखो एक जल का अणु ये और एक जल का अणु ये, 2 जल के अणु बाहर हो गए। यहां देखो इस N के पास कितने H आ गए, 2H, तो ऐसा कुछ बन गया C6H5NH2। ठीक, और इसका नाम होता है एनिलीन, जो एक प्रकार की इंक होती है। तो ऐसे होनी थी ये रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं 11 नंबर की। ठीक है जी, ध्यान से देखना। उसने कहा कि आपको दिया गया C6H5N2Cl और इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ, और क्या बनेगा वो लिख दीजिए। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। अब आपको एक बात तो पता कि जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, देखो C6H5N2Cl की रिएक्शन कराई जाती है जब किसके साथ, NaNO2 के साथ
और प्लस HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ। तो आपको पता क्या बनता है, C6H5NH2 बन जाता है एनिलीन। क्या बनता है? एनिलीन बनता है। तो ऐसे होती है रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है जी। उसके बाद 12 नंबर की रिएक्शन, उसने दिया आपको RNH2, रिएक्शन कहा कि क्लोरोफॉर्म के साथ करा दीजिए और किसके साथ करा दीजिए? KOH के साथ। और क्या बनेगा वो आप बना के दिखा दीजिए। ठीक है जी। तो देखो कैसे कंप्लीट होगी रिएक्शन, ध्यान से देखना। RNH2 रिएक्शन कराने किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। मैंने इसे खोल के लिख दिया यहां, ये लिखा क्लोरोफॉर्म ऐसे। ठीक है जी। और KOH के मैंने तीनों ले लिए, एक KOH ये रखा, एक KOH ये रखा भाई, और एक KOH रखा ये। ठीक है जी। होगा क्या, ध्यान से देखना। पहली बात तो यह है कि यहां से चीज बाहर, 3 KCl बाहर, ए लिखे 3 KCl। ठीक है जी। ये हो गए 3 KCl बाहर। अब मैंने क्या कहा, देखो यहां 2H है, यहां से लेकर इधर के सारे H काउंट कर लो आप। देखो 2H, 3H, 4H, 5H, 6H। अब 6 बाहर जा सकते हैं कैसे? 3H2O के रूप में। देखो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन बाहर, और 1 2 3 ये तीनों ऑक्सीजन भी बाहर चले गए। चले गए। अब बचा क्या? देखो ये R, ये N और ये C। तो मतलब बचा कुछ ऐसा RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये बचा। तो ऐसे करनी थी ये रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। अगर कुछ बच्चों की ये रिएक्शन समझ में नहीं आई हो तो मेरे भाई ये मैंने 2 पार्ट में करके दिखा रखी है, पीछे रिएक्शन करके दिखाई थी इससे पहली वीडियो में, उससे पहली वीडियो में करके दिखाई होगी। ये रिएक्शन मैंने 2-3 पार्ट में करके दिखाई थी, यहां मैंने डायरेक्ट लिख दी। क्यों? क्योंकि मैं ये पीछे करा के आया आपको। ठीक है मेरे भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वो चलते हैं। अगली रिएक्शन देखते हैं भाई 13 नंबर की। उसने कहा कि उसने दिया CH3Cl, रिएक्शन कह रहा कि आप करा दीजिए सोडियम के साथ, और यहां इथर की उपस्थिति है, ड्राई इथर की। क्या बनेगा वो बना दीजिए। ठीक है जी। तो ये उसने रिएक्शन दी। आगे कंप्लीट कैसे होगी ध्यान से देखना। ये रहा CH3Cl मेरे भाई, रिएक्शन वो कह रहा है कि आप सोडियम के साथ कराओ। तो आपको पता होना चाहिए जब किसी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ इथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो वुडज अभिक्रिया होती है। क्या होती है? वुडज अभिक्रिया। तो कैसे कंप्लीट होगी? आप इसका एक अणु और ले लो, और वो मैंने यहां लिया, उसे उल्टा करके रख दिया, CnCH3 लिख दिया। वही मैंने इथर की उपस्थिति लिख दी जैसा उसने दिया। होगा क्या? ऐसा कुछ हो जाएगा। यहां से 2NaCl बाहर, ए लिखा 2NaCl, और बचा क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड से CH3, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, जो कि एक एल्केन होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ऐसे कंप्लीट हो रही थी। अगली देखते हैं 14 नंबर की, 14 नंबर की रिएक्शन। उसने कहा कि आप रिएक्शन कराइए किसकी? आप रिएक्शन कराओ फिनॉल की, रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिए? आप नाइट्रिक एसिड के साथ करा दीजिए, HNO3 के साथ। ठीक है जी। तो आइए कराते हैं कैसे होगी रिएक्शन, ध्यान से देखना। ये लिया हमने फिनॉल, ये रहा फिनॉल, और इसका एक H यहां से बाहर को निकाल लिया, एक H यहां से बाहर को निकाल लिया। ठीक, रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ। इस HNO3 को अगर मैं यहां ऐसे लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत है तो HNO3 ही। ठीक, तो होगा क्या? यहां से एक बार HOH जल बाहर, एक बार OH जल बाहर, मतलब एक बार NO2 यहां, एक बार NO2 यहां। तो ऐसा कुछ बनेगा। ये रहा आपका फिनॉल, और इस पर जोड़ दिया ये ऑर्थो पोजीशन पर NO2। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? ये रहा आपका फिनॉल, और ये जोड़ दिया यहां NO2, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं 15 की। उसमें उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये दिया आपको RX, और वो कह रहा कि इसकी रिएक्शन कराइए Zn के साथ। बनेगा क्या? वो बनाइए आप किसके साथ? Zn के साथ। ठीक, तो आइए आपको क्या करना, ये लिया आपने RX,
और इस RX की रिएक्शन करानी किसके साथ, Zn के साथ, जिंक के साथ। इस RX के आप दोनों ले लो, एक को रख दो उल्टा करके, ये रख दिया मैंने, यहां से X, यहां से X और Zn क्या बार हुआ, ZnX2, ये R सिंगल बॉन्ड से R और ये R सिंगल बॉन्ड से R, ऐसे रिएक्शन कंप्लीट करनी थी आपको। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये वो रिएक्शंस थी जो पिछले कुछ वर्षों से पूछी जा रही हैं या आई हैं एग्जाम में। अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, आपको क्या कहेगा कि अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, आधी रिएक्शन वो दे देगा, आपको कहेगा कि इसे कंप्लीट कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ये सब पढ़ के जाना है, करके जाना है। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।